हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला सो ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या तो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है आपके। गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों आपके। बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया आपके। नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके। ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके। और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है। इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हस्विस हो गया दोस्तों आपके। और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्विस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना। कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाए गए आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पेसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा, मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गोरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना, और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना, केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना, और पांचवा कौन सा आपके शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों, और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया, और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों की नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वही इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
कर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। शुरुआत मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है आप सभी का अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। आपके एग्जाम को उसकी औकात दिखाने वाली क्लास में स्वागत है। ठीक है, क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हर पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल अरविंद, अजीत, ठाकुर, रश्मि, राघवेंद्र, बिल्कुल शारंग, अखिल, जोगेश, नरेश, सभी का स्वागत है आप सभी का। ठीक है, 16 नवंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में एलोन मस्क को मिला शीर्ष स्थान। चीन ने पेरू में चाणक्य मेगा पोर्ट का किया अनावरण। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को डीएसआईबी बैंक के रूप में किया नामित। विश्व बैंक ने केरल की केरा परियोजना के लिए दी 2365 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी। ओडिशा में बाली यात्रा महोत्सव हुआ शुरू। भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीपैक्स 24 का किया अनावरण। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप किया लॉन्च। रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी मीडिया का हुआ विलय। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में भारत ने जीते 24 पदक। 606 रन की शानदार साझेदारी के साथ गोवा के बल्लेबाज ने की रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी। केंद्र ने मणिपुर के 6 पुलिस थानों की सीमा पे फिर से लागू किया AFSPA। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। अपनी मंजिल पर जब आप पहुंच जाओगे ना, उसके बाद दोस्तों आराम करना, उसके बाद जो मर्जी हो वो करना। ठीक है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले आपको लगातार प्रयास करना है, अपनी मंजिल की ओर आपको आगे बढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे पावरफुल व्यक्तियों की सूची में टॉप स्थान किसका है? ठीक है, जैनसन हुआंग, एलोन मस्क, सत्य नडेला, मुकेश अंबानी। दोस्तों अगर पूछे आपसे, अभी दोस्तों एक रिपोर्ट आई है आपके 100 दोस्तों मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है, 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन जो है, इसकी रिपोर्ट जारी हुई है और यहां दोस्तों रिपोर्ट में पहला स्थान पूछे दोस्तों आपके, पहला स्थान पूछे आपसे दोस्तों, एलोन मस्क जो है ये पहले स्थान पर है। वही रसगुल्ला टेस्ला कंपनी दोस्तों आपके डोनाल्ड ट्रंप की जीत में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एलोन मस्क जो है पहले स्थान पर। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जानते हो स्पेस एक्स कंपनी स्पेस एक्स कंपनी और दोस्तों टेस्ला कंपनी और दोस्तों वर्तमान दोस्तों एक्स जो है, इसको आप लोग ट्विटर बोलते थे, इसका मालिक एलोन मस्क जो है वो पहले स्थान पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों भारत में पहले स्थान पूछूं आपसे, विश्व में 12वां स्थान किसका है? वो मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी विश्व में 12वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो लिखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। एलोन
एलोन मस्क ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है, ये विश्व में पहले स्थान पर है। इनकी दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी जो है, इसके दोस्तों दो बड़े महत्वपूर्ण मिशन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों लिखिए आपके क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। और याद कीजिए बेटा, मैंने आपसे कहा दोस्तों, जो आपके अंतरिक्ष में दोस्तों हमारी सुनीता विलियम जो फंसी हुई है, इनको वापस आपके पृथ्वी पर लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपका मन हो कि भाई आपको स्पेस में स्पेस वॉक करनी हो, तो पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है स्पेस वॉक करवाने के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेस वॉक करवाने के लिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में आपके DOG दोस्तों याद करो सो, जो आपके गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर हैं उन्हें कम करने के लिए यूएसए राष्ट्रपति ने बनाया कौन सा आपके डिपार्टमेंट बना दिया, DOG जो है। और दोस्तों इस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है ना, सरकारी दक्षता विभाग बनाया था। और दोस्तों इस विभाग का हेड किसको बनाया है, एलोन मस्क को बनाया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सरकारी विभाग में जो खर्चे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए बनाया था DOG आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके फॉर्चून के 100 मोस्ट पावरफुल की लिस्ट जारी हो चुकी है ना। हाल ही वर्ष 23 में दुनिया की सबसे कम 200 प्रजनन दर जो है वो कहाँ दर्ज हुई है, ठीक है लिखना, साउथ कोरिया जो है यहाँ पर सबसे कम प्रजनन दर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही ब्रिटेन में किंग चार्ल्स थर्ड से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर पूछूं आपसे कौन थे लिखना, सुनील भारती मित्तल जो है ये थे, आपको ध्यान रखना है। और अगर सवाल पूछे कि वर्तमान में इंग्लैंड में किंग कौन है, आपके चार्ल्स थर्ड का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, पहला देश आपका मॉरिशस, ठीक है। भारत के बाहर अगर पूछूं आपसे जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, और मॉरिशस के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार 24 किसको प्रदान करा है, अरे रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है ये पंकज कुमार चटर्जी को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोमन रोलैंड पुरस्कार किसको मिला है, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चीन ने चाणक्य मेगा पोर्ट का दोस्तों अनावरण कहां पर किया है, ठीक है। अब दोस्तों चीन ने एक पोर्ट बना दिया दोस्तों, दक्षिण अमेरिका जो देश आपके पेरू, वहां पर बना है, ठीक है। मान लो दोस्तों आप जो है, ये दोस्तों आपके दक्षिण अमेरिका आपके महाद्वीप का जो डायग्राम है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा आपके, यहाँ दोस्तों पेरू देश है आपके। और यहाँ दोस्तों एक पोर्ट बना दिया दोस्तों आपकी, इसका नाम है आपके चाणक्य मेगा पोर्ट ना, बहुत ही विशाल पोर्ट है, चाणक्य दोस्तों मेगा पोर्ट बनाया है। अच्छा, इस पोर्ट को दोस्तों बनाने वाला कौन दोस्तों, पहली बात दोस्तों ये पोर्ट कहाँ पर दोस्तों आपके, यह पोर्ट आपके पेरू देश के अंदर है, और पेरू देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इस पोर्ट का निर्माण करने वाले कौन सो, इस पोर्ट का निर्माण करने वाली कंपनी से कौन सी, आपके कोस्को कंपनी ने बनाया है, जो कि चीन की कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन की जो कोस्को कंपनी है इसने इसको बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर बनाया, ये पेरू के अंदर बनाया गया चाणक्य पोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा दोस्तों दावा किया गया कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये पहला हरित और आपके स्मार्ट पोर्ट होने वाला है, लिखना सो, साउथ अमेरिका महाद्वीप का पहला, साउथ अमेरिका महाद्वीप का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट जो है ये होने वाला है, ये ऐसा दावा किया गया है, ठीक है। बंदरगाह होने वाला हरित और स्मार्ट साउथ अमेरिका महाद्वीप का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी ये बनाया क्यों गया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके पास ये दोस्तों अपने हित का काम करता है, कौन, चीन जो है वो अपने हित का ही काम करता है रसगुल्ला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके पास दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों देश कौन सा, आपके चिली देश यहाँ पर, ठीक है। और इसके पास दोस्तों विश्व का दोस्तों विश्व का दोस्तों आपके विश्व का तांबे का सबसे बड़ा भंडार जो है वो इसके पास में, यहाँ पर दोस्तों एक खान दोस्तों आपकी, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके चिक्विक माटा कहते हैं।
और इस खान में आपके विश्व का 1/3 तांबे का भंडार जो है वो केवल इसी खान में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों तांबे को आपके अपने पास मंगाना या किसी और के पास भेजने के लिए यह पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। तो लिखना तांबे का भंडार चिक्कीगुमाटा कहाँ पर, चिली के अंदर है। इसको दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरू के अंदर बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों एक सभ्यता जो है उसकी भी खोज होती है। बताओ सभ्यता का नाम क्या है, ये आपको छापना है, ठीक है। सभ्यता की खोज होती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई साहब दोस्तों पेरू पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी दोस्तों राजधानी दोस्तों लामा इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है, लामा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा चिली की राजधानी पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके सेंटियागो, कौन सी है, सेंटियागो जो है यह चिली की राजधानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटियागो चिली की दोस्तों राजधानी है। अच्छा अगर आपसे सवाल पूछे कि दोस्तों पेरू और चिली के बीच दोस्तों आपके एक झील है, बड़ी दोस्तों फेमस झील है, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके टिटिकाका झील बोलते हैं ना। टिटिकाका झील पूछूं आपसे कहां पर सो, यह पेरू और चिली की जो बाउंड्री है यहां पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर पूछे आपसे, वहीं दोस्तों अगर आप सवाल पूछूं आपसे आटाकाओ मरुस्थल पूछे दोस्तों आपसे ना, ये भी दोस्तों यहीं पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आटाकाओ मरुस्थल पूछे आपसे, ये भी यहीं पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी दोस्तों आपके पेरू और चिली की जो बाउंड्री है इसी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, मरुस्थल भी यहीं पर, ठीक है। मैंने दोस्तों आपसे यहाँ पर ये कहा, हाँ चीमू सभ्यता, चीमू सभ्यता पूछे आपसे, चीमू सभ्यता कहाँ खोजी गई है, ये पेरू में खोजी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी पेरू हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है आपके, यह पेरू आपका यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब जीतने वाला देश कौन सा है, ठीक है। यूईएफए महिला नेशंस लीग पहली बार हुआ था और खिताब जीतने वाला पूछूं आपसे वह कौन दोस्तों आपके, हाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों है ना, मैंने शायद दोस्तों आपके ये दोस्तों झील दोस्तों लिखना आपके पेरू प्लस दोस्तों बोलीविया ना, झील लिखना पेरू प्लस बोलीविया करना झील को, और मरुस्थल करना पेरू प्लस चिली, है ना। मरुस्थल करना पेरू प्लस चिली और जो झील है उसको कर देना पेरू प्लस बोलीविया कर देना झील को, ठीक है। झील को करना पेरू प्लस बोलीविया और जो मरुस्थल है उसको कर देना पेरू प्लस चिली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट करना दोस्तों ना। चलिए आगे चलिएगा। पहला यूईएफए महिला नेशंस खिताब जो है इसको जीतने वाला देश कौन सा है, स्पेन जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, अरे समुद्र लक्ष्मण दोस्तों आपके देखो दो अभ्यास बड़े फेमस हैं, एक समुद्र लक्ष्मण अभ्यास फेमस है और दोस्तों एक आपके उदार शक्ति अभ्यास बड़ा फेमस है ना। ये दोनों अभ्यास इंडिया और जो मलेशिया इसके बीच में होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों कहां पर यह अभ्यास हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर अभ्यास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशाखापट्टनम में यह अभ्यास हुआ है ना। आईएनएस जटायु का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ, आपके इंडियन नेवल शिप जटायु का शुभारंभ कहां पर हुआ है, लक्षद्वीप में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चापचार कूट नृत्य महोत्सव कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपके, अरे चापचार कूट नृत्य महोत्सव पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों होता है, मिजोरम दोस्तों यहाँ पर होता है। इसी को साथ ही दोस्तों, इसी को दोस्तों आपके छिरऊ कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों छिरऊ कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है। इसी को आप बम्बू डांस भी कहते हो, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। तो चापचार कूट, बम्बू, छिरऊ तीनों एक ही बात है, मिजोरम आपका आंसर होगा ना। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भारत दोस्तों, भारत से अगर पूछूं आपसे, देखो डीएसआईबी, ठीक है, इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, सो डीएसआईबी बैंक मतलब कि दोस्तों भारत की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अगर दोस्तों ये बैंक आपके ढह जाती है, अगर दोस्तों ये बैंक आपके समाप्त हो जाती हैं, तो भाई साहब भारत की इकोनॉमी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो भारत की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी होती हैं उन बैंक को गवर्नमेंट डीएसआईबी बैंक के रूप में, मतलब दोस्तों भारत के लिए महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नॉमिनेट करता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके भारत की
भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, भारत की अर्थव्यवस्था की दोस्तों आपके ये रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं, मतलब दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बैंक होती हैं या सबसे महत्वपूर्ण बैंक होती हैं, या फिर दोस्तों कहूँ आपके, अच्छा इसकी फुल फॉर्म पूछा आपसे, डी फॉर डोमेस्टिक दोस्तों ना, एस फॉर सिस्टमेटिक, ठीक है, आई फॉर इम्पोर्टेंट और बी फॉर बैंक, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके डी फॉर डोमेस्टिक, लिखिए दोस्तों आपसे घरेलू से आपके घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक, ठीक है, घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक जो है ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान रखना, घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक आपके डीएसआईबी बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके रूप में दोस्तों आपके तीन बैंक जो है इनको दोस्तों आरबीआई दोस्तों तीन बैंकों को इसमें नॉमिनेट कर चुका है, ठीक है। और ये तीन बैंक दोस्तों कौन सा आपके, एक दोस्तों आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दोस्तों सेकंड दोस्तों आपकी एचडीएफसी बैंक है, और थर्ड दोस्तों कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक है। आपने भी दोस्तों महसूस किया होगा कि आपके आसपास ये तीन बैंक ही चल रही है, कौन कौन सी, एसबीआई बैंक हो गया, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन दोस्तों बैंक जो हैं वो आपके डीएसआईबी बैंक के रूप में नॉमिनेट हुई हैं और आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे, मतलब कि दोस्तों ऐसी बैंक है दोस्तों ये आपके जिनके दोस्तों फेल होने पर आपके भारत की इकोनॉमी जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, तो इन दोस्तों बैंकों की विफलता को रोकने के लिए ये आपके डीएसआईबी के रूप में इनको पहले ही बोल दिया कि भाई आप सुरक्षित रहें, आप ऐसा काम ना करें जिससे कि आप फेल हो और भारत की इकोनॉमी पर आपके प्रभाव पड़े, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके इन दोस्तों बैंकों की दोस्तों, अगर इन दोस्तों बैंकों की विफलता होती है, अगर ये बैंक फेल होती हैं, तो यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए इन बैंकों को पहले ही आपके अलर्ट कर दिया गया है कि आप डीएसआई बैंक बन चुकी हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बैंक बन चुकी हैं, इस चीज का ध्यान रखें कि आप फेल ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों वहीं आपसे पूछे आपसे कि भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, अरे इसकी स्थापना कमीशन कौन सा है, यंग हिल्टन कमीशन आपको याद होगा, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1934 का अधिनियम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 का अधीन आपकी स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है ना। 1 जनवरी 1949 का इसका जो राष्ट्रीयकरण है यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 का राष्ट्रीयकरण भी आपको ध्यान रखना है, यह भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। शक्तिकांत दोस्तों दास पूछे आपसे, यह वर्तमान गवर्नर हो गए जिनको दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में आपके सेंट्रल आपके बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये इसका लोगो हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर ये आरबीआई का लोगो, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल बार बार आता है कि शाही आयोग और या फिर यंग हिल्टन आयोग जो है इसके द्वारा किसकी स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना इसके द्वारा होती है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके एसबीआई पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, प्लस दोस्तों बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और फिर दोस्तों आपके बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। यह तीन बैंक थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। तीन दोस्तों बैंक दोस्तों आपके मर्ज होती हैं और इसके बाद दोस्तों आपकी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण होता है 1921 के अंदर, ठीक है। और यही दोस्तों बैंक दोस्तों आपके 1 जुलाई 1955 को किस रूप में कन्वर्ट होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें कन्वर्ट हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग से प्राप्त हुआ है, ओडिशा दोस्तों कहां से, ओडिशा स्टेट का जो आपके सिल्वर के जो आभूषण है आपके वो सिल्वर फिलिग्री ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण का चैंपियन दोस्तों 11वां अभी चल रहा है, ठीक है। 10वां पूछूं आपसे, इसका चैंपियन कौन है, पुनेरी पल्टन जो है ये चैंपियन है, 11वां अभी वर्तमान में चल रहा है ना। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है, दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। गर्भपात आपके अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला
फ्रांस आपके वर्ल्ड का पहला देश हो गया, ठीक है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर दोस्तों आपके, अरे सुमन कुमारी कौन है? सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ रुपए दोस्तों ऋण जो है इसकी मंजूरी ली है? भारत वाले दोस्तों कतई हरामी आदमी है भाई साहब। कभी दोस्तों विश्व बैंक से किसी नाम पर लेते हैं, ठीक है, कभी दोस्तों कोई योजना लॉन्च कर देते हैं आपके ना। भारत वाले विश्व बैंक को लूटते रहते हैं भाई साहब। लिखिए, वापस देंगे नहीं दोस्तों, वापस नहीं देंगे, बस लिए जाओ। लिखो दोस्तों आपकी कैरा परियोजना, ठीक है। अच्छा, पहली बात दोस्तों, यह परियोजना दोस्तों किस स्टेट की है आपके सो? अरे दोस्तों नाम से स्पष्ट है, के फोर दोस्तों केरला, ठीक है। लिखिए आपके कैरा परियोजना, पूछूं आपसे कहाँ की है दोस्तों? आपके केरल की परियोजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसको लोन देने वाला दोस्तों कौन? आपके विश्व बैंक दोस्तों लोन देने वाला, और 2365 करोड़ रुपए जो है इतने का लोन जो है वो विश्व बैंक देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतने रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक आपके केरा को देने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। केरल की परियोजना है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, यह दोस्तों अगले दोस्तों 5 वर्ष के लिए लागू की गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले 5 वर्ष इसके ऊपर काम होने वाला है, ठीक है। पैसा आएगा रसगुल्ला, फिर हम काम करेंगे ना, बिना पैसा दोस्तों हम काम नहीं करते, ठीक है। पहले पैसा दो, फिर हम काम जो है वो शुरू करने वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपके जो किसान है उनको दोस्तों लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी कॉफी, इलायची दोस्तों, रबर जो है उसकी खेती को प्रमोट करने के लिए, उसे वापस दोस्तों रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जलवायु स्मार्ट पहल के रूप में इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, पहली बात दोस्तों आपके सो जलवायु स्मार्ट पहल है, मतलब कि दोस्तों आपके जलवायु दोस्तों स्मार्ट पहल है ये। और दोस्तों इसका उद्देश्य पूछा आपसे, इसका दोस्तों उद्देश्य है दोस्तों किसानों को लाभ पहुंचाना दोस्तों उद्देश्य है। और दोस्तों इनकी दोस्तों वापस दोस्तों आपके रबर इलायची इनकी जो खेती है इसको दोस्तों वापस रीस्टार्ट करें, ये लोग जो है रीस्टार्ट करें, इसके लिए हमने ये लॉन्च किया, कैरा योजना इसके लिए लॉन्च की है, ठीक है। लिखिए आंसर, लिखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है, केरल के अंदर लॉन्च हुआ कैरा योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे यहीं पर दोस्तों एक दोस्तों योजना और आपके, जीवन यापन सुधार योजना, कौन सा है? जीवन यापन सुधार योजना जो है इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला जो है वो है दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड इसको लॉन्च करने वाला जीवन यापन सुधार योजना, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपके, इसके लिए फंड पूछूं आपसे, यह कौन देने वाला है? लिखना एशियाई विकास बैंक। कौन देगा? एशियाई विकास बैंक जो है ये इसके लिए फंड देने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक इसके लिए फंड देने वाला है, ये आपको नोट करना है। किसके लिए? जीवन यापन सुधार योजना जो है, जो कि आपके उत्तराखंड ने शुरू करी है, इसके लिए फंड देने वाला कौन है? एशियाई विकास बैंक, ठीक है। कल भी दोस्तों हमने बात की आपके विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके मनीला के अंदर। कल भी हम जो है ये बात कर सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी केरल हमारा ठीक आंसर है। कैरा प्रोजेक्ट को आपकी योजना आपके केरल क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन जो है ये केरा है, आपको केरल की ध्यान रखनी, केरा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, इसी को IBRD भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों 1960 पूछूं आपसे, सिंधु जल एग्रीमेंट समझौता पूछे दोस्तों आपसे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में करवाने वाला कौन था? इंडिया पाक के बीच में करवाने वाला जो है वो वर्ल्ड बैंक की था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स अवार्ड 24 जो है सो सम्मानित कर दिया है? अरे गोल्फ के फेमस खिलाड़ी कौन है? टाइगर वुड्स को दोस्तों अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों भारत में पूछूं आपसे दोस्तों, भारत पूछे आपसे, अदिति अशोक नाम नोट करना, गोल्फ की बड़ी फेमस खिलाड़ी है अदिति अशोक, ठीक है। और बाकी दोस्तों गोल्फ का एक बड़ा फेमस
फेमस कप कौन सा है? राइडर कप भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गोल्फ का बड़ा फेमस कप है ना। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ दोस्तों हुआ है? सो कोलकाता में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कोलकाता से यहाँ से आपके हुआ है, और हुगली नदी जो है इसके अंदर हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम दोस्तों कहाँ लॉन्च करेंगे आपके? ये कहाँ लॉन्च हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूछे आपसे, इसका शुभारंभ से कहाँ पर हुआ है? इसका शुभारंभ आपके से कहाँ पर हुआ है? यह शुभारंभ आपके जो है, अरे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान दोस्तों आपके, अरे समोसा वाली रसगुल्ला, समोसा वाला दोस्तों स्टेट। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले समोसा भाई साहब खूब चले उस स्टेट के। लिखो समोसा में घोटाला कर दिया, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। समोसा लिखना आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर है ना। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अरे बाली यात्रा महोत्सव ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण महोत्सव है एशिया महाद्वीप से ना। एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला लिखना। एशिया महाद्वीप का लिखना। एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला कौन सा है? सबसे बड़ा व्यापार मेला जो है वो दोस्तों कौन सा हो गया? वो आपका हो गया बाली यात्रा, ठीक है। एशिया महाद्वीप का ओपन एयर मतलब दोस्तों आपके हवा के दोस्तों नीचे आपके खुले मैदान में ना, खुले मैदान में ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला कौन सा है? वो आपकी बाली यात्रा है। और कहाँ दोस्तों होता है? ओडिशा जो स्टेट है यहाँ पर आपके शुरू दोस्तों होता है। और दोस्तों आपके कार्तिक मास की पूर्णिमा से जो होती है इस तारीख को शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 नवंबर को आपके कल जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा थी, इस तारीख को ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो सब पहली बात तो ओडिशा के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है। कार्तिक मास की आपकी जो पूर्णिमा है इसको शुरू हुआ है, ठीक है। इसको शुरू करने वाले कौन है? मोहन चरण मांझी जो है इसको शुरू करने वाले, जो कि दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। दोस्तों यह दोस्तों प्रतीक रूप में दोस्तों बाली की यात्रा दोस्तों ना, मतलब दोस्तों ओडिशा के लोग आपके बाली की यात्रा करते थे व्यापार के लिए, इसी टाइम पर करते थे। इसीलिए इसी टाइम पर आपके बाली यात्रा जो फेस्टिवल है इसका दोस्तों आयोजन होता है। लिखना दोस्तों आपके इसका दोस्तों उद्देश्य पूछूं आपसे, ये दोस्तों सिंबॉलिस आपके ओडिशा के व्यापारी व्यापार के लिए लिखना। व्यापार के लिए बाली जो इंडोनेशिया जो है, व्यापार के लिए बाली जो इंडोनेशिया है यहाँ की यात्रा करते थे। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों आपके इसके प्रतीक के रूप में जो है इसको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके प्रतीक के रूप में इसको बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा पूछूं आपसे, इसको दोस्तों एक जयंती दोस्तों और गई है आपके, जिसकी दोस्तों छुट्टी होती है आपके इंडिया के अंदर ना, गुरु नानक जयंती है ना। अगर पूछे आपसे यह भी कब होती है? कार्तिक पूर्णिमा को होती है गुरु नानक जयंती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह भी कार्तिक पूर्णिमा आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके ओडिशा के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके दल खई दोस्तों आपके दल खई और सम्बलेश्वरी डांस हुआ है, ठीक है। गोटी पुआ, दल खई और सम्बलेश्वरी डांस जो है ये यहाँ पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद करो गोटी पुआ, मैंने कहा दोस्तों गोटी पुआ याद है आपको, और दल खई दोस्तों ये भी याद होगा, मैंने आपको लिखाया हुआ है। तो गोटी पुआ और दल खई सम्बलेश्वरी डांस जो है वो यहाँ पर किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ओडिशा पूछे आपसे, यहाँ का दोस्तों आपके चार बड़े महत्वपूर्ण आपके उत्सव जो है दोस्तों वो कौन से? दोस्तों आपके चार दोस्तों महत्वपूर्ण त्योहार पूछूं आपसे, लिखिए धानु जात्रा दोस्तों ना, भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके नुआ खाई दोस्तों ना, नया चावल, नुआ खाई मतलब नया चावल, ठीक है। लिखिए रज पर्व दोस्तों, मतलब दोस्तों आपके धरती माँ का 3 दिन का मासिक चक्र। इसमें दोस्तों कोई भी दोस्तों कृषि कार्य जो है, इसमें कोई भी कृषि कार्य नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 4 दोस्तों कौन सा है? रथ यात्रा दोस्तों, पूरी आपके जगन्नाथ जो है रथ यात्रा, आपको ध्यान रखना है, जहां पर दोस्तों भगवान जगन्नाथ, इसके अलावा दोस्तों आपके भगवान दोस्तों बलभद्र
और उनकी बहन आपके सुभद्रा जो है, इन तीनों का रथ तैयार होता है और रथ यात्रा निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ को पूछूं आपसे, इसका दोस्तों रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है और इसे क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बाली यात्रा दोस्तों आपके सामने, नाव दोस्तों बनाई गई है आपके, वही आपके प्रतीक के रूप में कि भाई बाली जा रहा है, ओडिशा का इंसान बाली जा रहा है व्यापार करने के लिए ना। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 में पहला दोस्तों स्थान पूछूं आपसे, पहला स्थान जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है, लिखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में पहला स्थान किसको मिला है, यतिन भास्कर को मिला है, किसको मिला है, यतिन भास्कर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ दोस्तों लॉन्च हुआ है, अरे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस जो है कहाँ पर, केरल में लॉन्च हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो पहला वो दोस्तों आपके रथ पूछूं आपसे, दोस्तों रंग दोस्तों आपके, रंग दोस्तों कैसा है, आपके लाल और पीला, सुनो लाल और पीला रंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लाल और पीला रंग है। और दोस्तों इसको दोस्तों आपके नंदी घोष या फिर दोस्तों गरुड़ ध्वज कहते हैं ना, नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंदी घोष और गरुड़ ध्वज कहते हैं और लाल और पीला इसका रंग है, आपको नोट करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां दोस्तों मेंबर कौन सा आपके, देखो 32वां पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों आपके स्वीडन, 32वां हो गया, ठीक है। और 31 पूछूं आपसे, यह कौन सा हो चुका है दोस्तों आपके, 31 पूछे आपसे, यह दोस्तों कौन सा आपके, ये सो फिनलैंड 31 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाटो का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर आपके, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसके दोस्तों वर्तमान में नए हेड कौन है, बताओ इसके नए हेड कौन है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हाल ही में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी कौन सी है, पहली देशी कंपनी कौन सी है, इंडियन ऑयल पहली देशी कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना। फार्मूला 1 जो आपकी फ्यूल है उसका उत्पादन किया है ना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स 24 दोस्तों इसका आयोजन किया है, ठीक है। लिखो मार्क रूटो, दोस्तों कौन आपके, मार्क रूटो जो है ये नाटो के नए हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों अभ्यास पूछा आपसे, रीप्रैक्स दोस्तों ना, रीप्रैक्स अभ्यास 24 जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। अच्छा आयोजन करने वाला, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, आयोजन करने वाला कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भारतीय तटरक्षक दोस्तों बल पूछे आपसे, ये करने वाला इंडियन कोस्ट गार्ड इसको करने वाला, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा REPRE दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आपके, देखो RE दोस्तों ना, RE फॉर दोस्तों रीजनल, ठीक है, RE फॉर दोस्तों आपके रीजनल, ठीक है, मतलब दोस्तों आपके क्षेत्रीय, ठीक है, मतलब क्षेत्रीय, ठीक है। P फॉर दोस्तों आपके, P फॉर पोल्यूशन दोस्तों ना, P फॉर पोल्यूशन मतलब दोस्तों आपके प्रदूषण, ठीक है। और R फॉर दोस्तों आपके, R फॉर रेस्पॉन्स, ठीक है, R फॉर रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया दोस्तों ना। और EX का मतलब क्या होगा आपके, एक्सरसाइज हो गया, मतलब साथियों अभ्यास, ठीक है। तो रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, रीप्रैक्स 24 कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा लिखिए, इसका दोस्तों आयोजन पूछा आपसे, ये कहाँ दोस्तों हुआ है, पारादीप दोस्तों यहाँ पर हुआ है, ओडिशा पारादीप जो है यहाँ इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। पारादीप ओडिशा के अंदर आयोजन आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब दोस्तों कि दोस्तों आपके समुद्र जो है वहां पर पोल्यूशन किससे होता है, ठीक है। वहां पर दोस्तों पोल्यूशन दोस्तों आपके, मान लो दोस्तों कोई तेल से भरा हुआ जहाज जा रहा है और दोस्तों उसका रिसाव हो गया, वो तेल आपकी उसी पानी में फैल गया, उससे पोल्यूशन वहां पर होता है, ठीक है। तो तेल रिसाव और समुद्री जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए इसको आपके किया जा रहा है, लिखना तेल रिसाव दोस्तों आपके, तेल रिसाव और समुद्री जो प्रदूषण है
इसको रोकना जो है वो इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रोकना जो है ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए कहाँ पर हुआ है, पारादीप के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। यहाँ पर सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है। अच्छा आपको इसको करने वाला कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड करने वाला, जिसकी स्थापना आप जानते हो 1 फरवरी 1977 दोस्तों इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1978 में इसका अधिनियम आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों राकेश पोल थे, जिनका दोस्तों आप जानते हो, जिनका दोस्तों अचानक से निधन हो। राकेश पोल दोस्तों डीजी थे यहाँ के, इनका निधन हो गया है। अच्छा इनको स्थान पर कौन इसके नए डीजी बने, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। राकेश पोल आपको याद है, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड थे, उनका निधन हो गया एक साथ में। आपके सवाल पूछ रहा हूँ कि इसको रिप्लेस करते हुए कौन वर्तमान में यहाँ पर हेड बने, ठीक है। बाकी दोस्तों यह अभ्यास आपके सामने यहाँ पर, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ दोस्तों शुरू हुआ है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जैसो ये कहाँ दोस्तों आपके, दोस्तों पहला पूछूं आपसे बीकानेर, ठीक है। और सेकंड पूछे आपसे कहाँ पर है, प्रयागराज, है ना। तो पहला बीकानेर हो गया, सेकंड कहाँ पर हो गया, प्रयागराज हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ दोस्तों परमेश, अरे तुम तो यार गजब होशियार दोस्तों ना, मजा आ गया। लेकिन परमेश शिवमणि से कौन है, तुम पढ़ते तो हो, ऐसी बात नहीं तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है। पड़ोसी तुम्हारा ऐसे बदनाम करता है, तुमको लिखना परमेश शिवमणि जो है वो आपके नए वर्तमान में हेड है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 के अवसर पर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट दोस्तों होने वाली कौन आपके, अरे दोस्तों सुधा मूर्ति। इनका रसगुल्ला फेमस दोस्तों उपन्यास कौन सा है, डॉलर बहू, कौन सा डॉलर बहू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रिज्जर पुरस्कार 24 के लिए किसको चुना गया है, ठीक है। आर्किटेक्चर नोबल प्रिज्जर पुरस्कार पूछूं आपसे किसको दोस्तों मिला है, सो जापान के रिकेन यामामोटा जो है इनको मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिस वर्ल्ड 24 पूछूं दोस्तों आपसे, अरे मिस वर्ल्ड 24 कौन आपके, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, कौन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है यह है मिस वर्ल्ड 24, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड 24 आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों ना, लिखो नो योर मेडिसिन, लिखना नो योर मेडिसिन जो ऐप है, नो योर मेडिसिन ऐप, इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। तो नो योर मेडिसिन दोस्तों ऐप, ठीक है, पहली बात। अच्छा इसको लॉन्च करने वाला, सवाल दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण आपके, नो योर मेडिसिन ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला, देखो दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला से कौन आपके, भारत के वर्तमान खेल और युवा मंत्री जो है वो इसको लॉन्च करने वाले, ठीक है, जिनका दोस्तों नाम क्या है, मनसुख मंडाविया, ठीक है। लिखो पहली बात दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाला पूछूं आपसे, खेल और युवा दोस्तों मंत्रालय जो है इसको लॉन्च करने वाला, और दोस्तों मंत्री पूछूं आपसे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है यह आपके इसको लॉन्च करने वाले जो वर्तमान भारत के खेल मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, पहली बात दोस्तों नो योर मेडिसिन जो आपके दोस्तों ऐप है ये क्यों लॉन्च हुआ है, ठीक है। मतलब दोस्तों खेल जो आपके, उसमें दोस्तों आपके जो डोपिंग दोस्तों होती है, नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका यूज कम करने के लिए इसको लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब दोस्तों खिलाड़ियों से कहा जा रहा है कि भाई आपको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है उसकी जानकारी चाहते हो अगर आप तो मेडिसिन का फोटो खींच करके इस ऐप पर भेज दीजिए, ये ऐप बता देगा आपको कि भाई यह मेडिसिन आपके दोस्तों डोपिंग करती है, नशीले पदार्थ के रूप में काउंट होती है या नहीं होती है, इसके लिए इसको लॉन्च किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके स्वच्छ खेलों का ना, स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इसको तैयार करने वाली एजेंसी कौन सी आपके, वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, कौन सा, नाडा, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है ना, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी है ये इसको लॉन्च करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों उद्देश्य पूछे आपसे, इसका दोस्तों उद्देश्य दोस्तों आपके से ये इसका दोस्तों उद्देश्य ये है कि खेलों में नशीले पदार्थ, खेलों में नशीली दवाइयों या फिर दोस्तों आपके सो डोपिंग जो है इसको रोकना, इसका उद्देश्य है। अपनी दवाई के बारे में आप खुद जान लीजिए कौन सी दवाई आप ले रहे हो,
ये आपके लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है। नो योर मेडिसिन ऐप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक दोस्तों आंसर हो गया आपका राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले, क्यूआर कोड दोस्तों यहाँ पर दिया गया, स्कैन कर लेना और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी स्पोर्ट्समैन है उनके लिए ऐप जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, हमारे पास दोस्तों क्या है, हमारे पास दोस्तों नाडा है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और दोस्तों विश्व स्तर पे पूछे आपसे, वहां दोस्तों वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। विश्व स्तर पे कौन सी है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हमारे पास दोस्तों कौन सी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अच्छा, हमारे वाले की स्थापना कब होती है, 2005 में दोस्तों स्थापना हमारे वाले की होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका मुख्यालय तो कहाँ पर होगा, नई दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। सवाल पूछे आपसे इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ दोस्तों, इसका दोस्तों मुख्यालय जो है यह है मॉन्ट्रियल के अंदर है, कनाडा के अंदर ना, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में किसका मुख्यालय है, WADA का मुख्यालय है। और 1999 1999 में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल पूछता है कि कहाँ पर मुख्यालय, मॉन्ट्रियल में, ठीक है। और इसकी स्थापना 5 के अंदर होती है, 2005 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर दोस्तों, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों असम दोस्तों यहाँ पर जोरहाट स्थान है, यहाँ पर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। लचित बोरफुकन की प्रतिमा जो कि आपके अहोम राजवंश के महान सेनापति थे ना। हाल ही महाशिवरात्रि का पर्व दोस्तों हैरात पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि है उसको हैरात कहते हैं, ठीक है। हाल ही में PM मोदी ने सेला सुरंग का शुभारंभ का अरे सेला सुरंग पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश आपके बोमडिला दर्रा, सेला सुरंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से किस देश के दोस्तों नागरिकों के लिए लागू कैसे देखो, सिटीजनशिप दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट आपके, पहली बात दोस्तों आपके सिटीजनशिप एक्ट पूछूं आपसे दोस्तों 1955 का एक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2019 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके जिनका दोस्तों बाप भारत है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कौन कौन से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ के दोस्तों आपके, यहाँ के दोस्तों माइनॉरिटीज हो, यहाँ सो माइनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक जो है उनको भारत की सिटीजनशिप प्रदान करने के लिए यह दोस्तों अमेंडमेंट किया है। यहाँ के दोस्तों माइनॉरिटीज के लिए किया है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके हिंदू, सिख, जैन दोस्तों आपके, जैन, क्रिश्चियन, आपके सो पर्शियन, इनके लिए किया गया, ठीक है। बौद्ध ना, इनके लिए किया गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय कर दिया, ये लो दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ा विलय जो है वो आपके हो चुका है दोस्तों। और वह विलय पूछे आपसे, वह दोस्तों कौन सा आपके लिखो दोस्तों, रिलायंस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस प्लस दोस्तों आपके, रिलायंस प्लस वॉल्ट डिज्नी दोस्तों ना, रिलायंस प्लस वॉल्ट डिज्नी मीडिया जो है इसका दोस्तों आपस में विलय हो चुका है, ठीक है। रिलायंस प्लस वॉल्ट डिज्नी मीडिया जो है इसका दोस्तों विलय आपस में हो चुका है। अरे दोस्तों हॉट स्टार और दोस्तों आपके स्टार चैनल ना, वाईकॉम दोस्तों, वाईकॉम जो है आपके स्टार इंडिया चैनल दोस्तों, जितने भी चैनल आपके आते हैं 100 से अधिक टीवी चैनल इनके दोस्तों। और 2 OTT प्लेटफॉर्म आपके हॉट स्टार और जियो सिनेमा जो है वो इनके हैं। इनका दोस्तों विलय आपस में हुआ है, ठीक है, लिखिएगा। तो रिलायंस प्लस दोस्तों वॉल्ट डिज्नी आपके मीडिया का विलय आपस में हो चुका है, ठीक है। इनका दोस्तों विलय आपस में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैंने आपसे कहा इनके दोस्तों अंडर दोस्तों आपके 100 प्लस टीवी चैनल दोस्तों, 100 प्लस टीवी चैनल और दोस्तों आपके 2 OTT प्लेटफॉर्म जो है वो दोस्तों इनके अंडर आते हैं, ठीक है। OTT पूछूं आपसे, ओवर द टॉप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है वो OTT होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके हॉट स्टार, हॉट स्टार जो है वो इसमें दोस्तों आता है, ठीक है। जियो सिनेमा जो है वो इसमें आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जियो सिनेमा रिलायंस का, हॉट स्टार को आपके, हॉट स्टार आपके किसका, वॉल्ट डिज्नी मीडिया का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी इनको क्यों मिलाया गया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके अमेजोन और नेटफ्लिक्स जो है अगर आप चाहते हो इनसे स्पर्धा करना चाहते हो तो आपको इनको मिलाना पड़ा, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके
अमेजोन दोस्तों आपके अमेजोन अमेजोन दोस्तों आपके अमेजोन और नेटफ्लिक्स जो है सो इनसे स्पर्धा करने के लिए जो है इनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा गुरुजी, इसमें दोस्तों कौन कौन से आपके कौन कौन से मेन दोस्तों प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके जियो सिनेमा है ना, जियो सिनेमा दोस्तों आपके रिलायंस का जियो सिनेमा इसमें शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके वाईकॉम दोस्तों ना, ये दोस्तों मूवी देखी होंगी साहब से, वाईकॉम 18 आपने मूवी देखी होंगी इसकी, ये भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके स्टार इंडिया, ठीक है, स्टार इंडिया जो है ये भी दोस्तों शामिल इसमें होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों नया दोस्तों नाम क्या होगा आपके, अब दोस्तों नया दोस्तों नाम होने वाला है JioStar.com। क्या होगा, JioStar.com जो है ये इसका नाम होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो JioStar.com ये इसका दोस्तों नया एड्रेस होने वाला है, JioStar.com ये इसका नया एड्रेस होगा। गुरुजी हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं दोस्तों, आपका सस्ता ही होने वाला है, ठीक है। पहले दोस्तों अगर आपके पास हॉट स्टार दोस्तों अलग था, आपके जियो सिनेमा अलग था, अब दोस्तों दोनों सौ मिलकर आपके एक हो चुके हैं, तो आपके लिए एक ही पैकेज आने वाला है, ठीक है। तो आपके बाहर दोस्तों आपको दो ही दिखाई देंगे, ठीक है। बाहर दोस्तों आपको हॉट स्टार भी दिखाई देगा और दोस्तों आपके जियो सिनेमा भी आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों अंदर दोनों एक हो चुके हैं, आपके दोनों के पैकेज आपके लिए एक ही आने वाले, ठीक है। लिखिएगा, हमने कहा आपसे वोल्ट डिज्नी मीडिया और आपके रिलायंस समूह मर्ज हो चुके हैं। ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दोस्तों, इसमें आपके डिज्नी दोस्तों आपके, यह दोस्तों फोटो आपने देखा होगा, अगर आप ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, OTT यूज करते हो, तो आपको ये वाला फोटो जो है वो देखा होगा आपने, डिज्नी वोल्ट का है, ठीक है। चला ना आगे देखिएगा, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछो दोस्तों किसको मिला आपके, अरे 96 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट दोस्तों फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके, ओपनहाइमर। लिख लो इसको, छाप लो अपनी कॉपी में, ओपनहाइमर दोस्तों आपकी। इस फिल्म को बनाने वाले कौन है, क्रिस्टोफर लोलन। कौन है, क्रिस्टोफर लोलन बनाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओपनहाइमर है ना, ओपनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बम है ना, एटॉमिक बम के पिताजी कौन है आपके, ओपनहाइमर, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु दोस्तों कहाँ प्रारंभ किया है। अच्छा ऑपरेशन कामधेनु पूछो आपसे, कहाँ शुरू दोस्तों हुआ है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर हुआ है। यहीं पर दोस्तों आपके ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है इसकी भी शुरुआत हुई है, आपके जो भी आपके आतंकी उनका सफाई करने के लिए शुरू हुआ है, ठीक है। और मवेशी रक्षा के लिए कौन सा है, ऑपरेशन कामधेनु है ना। हाल ही भारतीय पैरालंपिक समिति दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन बने आपके, अरे भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझड़िया जो है ये दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र दोस्तों आपके, अच्छा याउंडे स्थान किसकी राजधानी है, यह सवाल आपके लिए, ठीक है। याउंडे घोषणा पत्र पूछूं आपसे किसके लिए दोस्तों आपके, दोस्तों मलेरिया के लिए कौन सा है, सो मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए, समाप्त करने के लिए याउंडे डिक्लेरेशन आया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ दोस्तों FISU, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल आपके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है FISU, ठीक है। इसकी दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप आपके शूटिंग जो है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, ठीक है। शूटिंग की चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, शूटिंग की चैंपियनशिप जो है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, होस्ट कौन दोस्तों इसका, अरे इसका होस्ट पूछूं आपसे, वह दोस्तों कौन आपके, दिल्ली दोस्तों इसका होस्ट है आपके सो, दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग आपके जो रेंज है वहां पर सो इसका आयोजन हुआ, ठीक है। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज आपकी, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज जो है यहाँ इसका आयोजन किया गया है दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान रखना है। सो दिल्ली के अंदर करनी सिंह शूटिंग रेंज जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों आपके भारत पूछे आपसे, दोस्तों भारत पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों भारत पूछे आपसे, इसके पास दोस्तों मेडल आपके सो 9+9+6, ठीक है। तो 9 गोल्ड है, 9 गोल्ड जीते हैं और 9 सिल्वर जीते हैं और 6 आपके सो ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। तो 18 और 6 24 जो है
कुल पदक 24 जीते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9 + 9 + 6 दोस्तों, ये इसका आपके इंडिया का दोस्तों आपकी जो है वो आपके इसमें दोस्तों आपकी इंडिया का जो आपके पदक थे आपके वो 9 + 9 + 6, ठीक है। इसका शुभंकर पूछूं आपसे दोस्तों, मैस्कोट पूछे आपसे, जो कि दोस्तों आपके ट्रंक की दोस्तों, कौन सा तो ट्रंकी दोस्तों इसका शुभंकर है, जो कि एक हाथी है, ठीक है। जो कि एक हाथी था ट्रंकी, ये शुभंकर है ना, ट्रंकी शुभंकर इसका हाथी शुभंकर है। भारत इसका होस्ट हो गया छापना, और भारत 9 + 9 + 6 आपको ध्यान रखना है, 9 गोल्ड 9 सिल्वर 6 ब्रोंज 24 मेडल भारत के आपको ध्यान रखना है, और ये इंडिया के अंदर ही हुआ है, और ट्रंकी इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे, यही सवाल दोस्तों पूछे आपसे, पेरिस ओलंपिक पूछूं आपसे, इसका दोस्तों मैस्कोट कौन सा है, ठीक है। बताओ पेरिस ओलंपिक जो है इसका दोस्तों मैस्कोट कौन सा है, शुभंकर कौन सा है, आपके लिए सवाल यहाँ पर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 37वां राष्ट्रीय खेल पूछे आपसे, इसका शुभंकर कौन सा है, ये सवाल भी आपके लिए, ठीक है। चलिएगा आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का दोस्तों पहली बार सफल प्रक्षेपण किया, सो मल्टीपल टारगेट को एक ही बार में हिट करने वाली तकनीक है ना, मल्टीपल टारगेट को एक ही बार में हिट करने वाली तकनीक जो है सो इसका प्रक्षेपण भारत में पहली बार किस में हुआ है, अग्नि 5 मिसाइल में हुआ है, ठीक है। हाल ही में नायब सिंह सैनी दोस्तों कहाँ के, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने दोस्तों पूछा आपसे पेरिस ओलंपिक मैस्कोट पूछूं आपसे, दोस्तों फ्रिज जो है सो फ्रिज टोपी जो है आपके, ये आपके पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रिज टोपी, ठीक है। और 37वां राष्ट्रीय खेल पूछे आपसे, इसका दोस्तों मैस्कोट कौन सा है, मोगा इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी दोस्तों शुभारंभ करने वाला कौन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये आपके शेरनी शुभारंभ करने वाला ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 के अंदर उल्लेखित है, NCSC, ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन बने, किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष, ये आपको नोट करना है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में 606 रन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल दोस्तों, इनका संबंध किससे, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके खिलाड़ी से पूछूं आपसे, कश्यप प्लस दोस्तों स्नेहल, ठीक है, यह खिलाड़ी हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी टीम पूछे आपसे, तो गोवा से टीम हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके खिलाफ दोस्तों आपके, अरुणाचल प्रदेश है, किसके खिलाफ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है इसके खिलाफ बनाया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके पार्टनरशिप पूछूं आपसे, कितने से पार्टनरशिप पूछे आपसे, 606 रन की पार्टनरशिप है, 606 रन की पार्टनरशिप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके रणजी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रणजी के इतिहास की पिछले 90 साल की सबसे बड़ी साझेदारी जो है वो यही बन चुकी है, यह भी आपको नोट करना है, कश्यप और स्नेहल की साझेदारी सो, और गोवा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा, यहाँ पर गोवा की टीम में कश्यप स्नेहल 2 खिलाड़ी थे, इन्होंने 606 रन बना दिए आपके एक ही पारी के अंदर, पार्टनरशिप कर दिए, रणजी इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, ये आपको नोट करना है। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसके खिलाफ जो है ये पार्टनरशिप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गोवा ठीक दोस्तों आंसर है। और कल दोस्तों रात को आप जानते हो रसगुल्ला, कल दोस्तों रात को दोस्तों आपके तिलक वर्मा और दोस्तों आपके संजू सैमसन भाई साहब ने जो दोस्तों मार मारी है साउथ अफ्रीका में, अलग ही रसगुल्ला मार मारी है, ठीक है। गोवा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, फोटो आपके सामने है ना। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण दोस्तों कहाँ पर हुआ है, ठीक है। अरे वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद पूछूं आपसे, सऊदी अरेबिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित दोस्तों कर दिया है, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके, अरे 17 सितंबर 1948, याद करो 17 सितंबर 1948। और मैंने दोस्तों कहा आपसे ऑपरेशन पोलो, याद करो हैदराबाद, सुना
हैदराबाद का भारत में जो विलय होता है वो इसी तारीख को होता है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ? आपके गोरसम कोरा महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश आपके मंडे को शुरू होने जा रहा है, तैयार रहना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य इसका करंट अफेयर्स देखिएगा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे स्थित तो आपके सिम्बायोसिस आपकी यूनिवर्सिटी जो है, इसका पहला परिसर यूएई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पूछूं आपसे, 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। पहला बोडोलैंड फेस्टिवल दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट पूछूं आपसे, विश्व बैंक एडीबी, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ने दिए, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला पहला शहर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सर्पदंश तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। जैन वाइस यूपीआई आपके एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 15 जिलों में नार्को अपराधियों के लिए ऑपरेशन कवच 6.0 आपके नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर एक आंसर। इंडियन ऑयल का नया हेड आपके अरविंद सिंह साहनी, ऑप्शन नंबर एक आंसर। अनुसंधान केंद्र द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आंसर। मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान, इसका दोस्तों शुभारंभ कहाँ पर किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी सवाल आपके सामने यहाँ पर और ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मैगजीन आपके